अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज की वीडियो में क्लास 7 मैथ चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ, फाइंड द जनरल टर्म ऑफ द फॉलोइंग नंबर सीक्वेंसेस। तो फाइंड हमने करना है कि जनरल टर्म पार्ट 1 दिया हुआ है 6, 13, 20, 27। इसमें हम जनरल टर्म फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम जनरल टर्म को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि जनरल टर्म है क्या चीज़। अब हम लिखेंगे व्हाट इज जनरल टर्म। nth term is known nth term is known as general term. Number 1. Number 2, nth is a formula that is used to find out any term in number sequences. अब हम सॉल्व करेंगे। ये जो हमें गिवन है 6, 13, 20, 27 लिखेंगे सॉल्यूशन में 6, 13, 20, 27 डैश डैश डैश। अब इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। इसमें हम लिखेंगे पोजीशन और फिर लिखेंगे टर्म्स। पोजीशन हम लिखेंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स सो ऑन। और टर्म्स, फर्स्ट पोजीशन पे टर्म क्या है हमारे पास 6, सेकंड पे 13, फिर 20, फिर 27, फिर डैश, फिर डैश, फिर डैश डैश। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। हमने जनरल टर्म फाइंड करनी है। तो पहले हम देखते हैं कि ये हमारे पास 6 है, फिर 13 है, फिर 20 है, फिर 27 है। तो ये नंबर इंक्रीज़ हो रहे हैं। अब हम इसका जनरल टर्म फार्मूला फाइंड करेंगे। फार्मूला कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट। पहले हम इसका डिफरेंस देखेंगे। हम देखेंगे द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म इज इक्वल टू ये 13 माइनस 6, 7 का डिफरेंस है। हम करेंगे मल्टीप्लाई द पोजीशन बाय 7 by 7 and then add अब हम लिखेंगे A1 हमारे पास है फर्स्ट टर्म। A1 इज इक्वल टू, अब हम लिखेंगे 7 मल्टीप्लाइड करेंगे पोजीशन थी हमारे पास फर्स्ट से मल्टीप्लाइड कर देंगे, ये 7 आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, देन ऐड और सब्ट्रैक्ट। तो इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। फिर ये हमारे पास आ जाएगा A1 इज फर्स्ट टर्म। ये जो हमने A1 लिखा है ये हमारे पास है फर्स्ट टर्म। अब देखें, इसको सॉल्व करके देखते हैं कि फर्स्ट टर्म क्या आती है। 7 मल्टीप्लाइड 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 6 आ गया। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास आ गई 6।
इसी तरह हम सेकंड टर्म फाइंड करेंगे ए टू इज़ अ सेकंड टर्म, ये हम लिख देता हूँ मैं ताकि आपको अंडरस्टैंड रहे, टर्म सेकंड। अब हम लिखेंगे A2 यानी कि सेकंड टर्म लिखेंगे 7 मल्टीप्लाइड 1, सॉरी सेकंड टर्म को सेकंड से पोजीशन से मल्टीप्लाइड करेंगे 7 मल्टीप्लाइड 2 माइनस 1, तो ये आ जाएगा A2 इज, इधर भी मैंने मेंशन कर दिया है सेकंड टर्म। ये सेकंड टर्म की 7 को सेकंड उसकी जो पोजीशन थी उससे मल्टीप्लाइड किया और 1 माइनस कर दिया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 7 2 ज़ार 14, 14 माइनस 1 13, तो ये आ गया हमारे पास सेकंड टर्म। फिर हम लिखेंगे A3 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाइड 3, इसकी पोजीशन से मल्टीप्लाइड कर देंगे और फिर इसमें से 1 माइनस कर देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 7 3 ज़ार 21, 21 ये देखें 21 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 20। फिर हम लिखेंगे A4 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाइड 4, यानी 7 को पोजीशन से मल्टीप्लाइड करेंगे जैसे मैंने ऊपर मेंशन किया है, फिर इसमें से 1 माइनस करेंगे, 7 4 ज़ार 28, 28 माइनस 1, तो ये 27 आ जाएगा। इसी तरह हम A5 लिखेंगे, A5 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाइड 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 35 माइनस 1, ये आ जाएगा 34। हमने nth टर्म फाइंड करनी है, तो अब हम लिखेंगे AN इज इक्वल टू, इधर अब ये तो पहले हम लिखते थे कि ये 3 है तो 3 से मल्टीप्लाइड कर देते थे, 4 तो 4 से। अब nth पोजीशन है इसकी, अब हम लिखेंगे 7 मल्टीप्लाइड n माइनस 1 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 7n माइनस 1। अब 7n माइनस 1, an इज इक्वल टू 7n माइनस 1, इधर लिख देता हूँ मैं, an इज इक्वल टू 7n माइनस 1, इसको हम कहेंगे जनरल टर्म फार्मूला। पार्ट सेकंड है 5 7 9 11 डॉट डॉट डॉट, यानी कंटिन्यू है सीक्वेंस, तो इसमें हमने फाइंड करना है जनरल टर्म फार्मूला। अब हम कैसे करेंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन में हम डाटा बनाएंगे, पहले लिखेंगे, पहले नंबर लिखेंगे 5 7 9 11, ये सीक्वेंस हो गई, सीरीज़ हो गई। फिर हम लिखेंगे यहाँ पोजीशन और नीचे लिखेंगे टर्म्स। अब पोजीशन लिखेंगे, फर्स्ट पोजीशन, फिर सेकंड पोजीशन, फिर थर्ड पोजीशन, फिर फोर्थ पोजीशन, फिर आगे चलते जाएंगे डॉट 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 लगा के, फिर हम लिखेंगे nth पोजीशन, फिर नीचे लिखेंगे टर्म 5 है फर्स्ट पोजीशन पे, फिर टर्म 7 है, फिर टर्म 9 है, फिर टर्म 11 है, फिर डॉट डॉट डॉट, फिर हमने nth टर्म फाइंड करनी। अब हम सॉल्व करेंगे, पहले इसका डिफरेंस फाइंड करेंगे, लिखेंगे द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म इज इक्वल टू 7 माइनस 5 2, इसी तरह 9 माइनस 7 2, तो सेम डिफरेंस आ रहा है। फिर हम क्या करेंगे, ये जो डिफरेंस आया हमारे पास, इस डिफरेंस को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई द पोजीशन, मल्टीप्लाई द पोजीशन, अब ये पोजीशन है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ पोजीशन बाय 2 एंड देन ऐड और सब्ट्रैक्ट, देख लेंगे क्या करना है हमने। अब हम लिखेंगे A1 हमारे पास है फर्स्ट टर्म को हमने लिखा 2, मैंने ये लिखा मल्टीप्लाई द पोजीशन 2,
बाई 2, यानी कि फर्स्ट पोजीशन को 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे, 2 मल्टीप्लाइड 1। अब हम देखते हैं, इसका आंसर आ जाएगा 2। फिर इसमें ऐड करेंगे तो 5 आएगा, तो ये सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, ऐड होगा कुछ। हम लिखेंगे +3 इज इक्वल टू, हमारे पास आ जाएगा 5। फिर हम लिखेंगे A2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2, यानी कि 2 को सेकंड पोजीशन से मल्टीप्लाइड करेंगे, फिर +3 करेंगे, तो ये आ जाएगा 2 2 ज़ार 4 +3 7 आ जाएगा। फिर हम लिखेंगे A3 आ जाएगी थर्ड टर्म का हम फाइंड करेंगे, 2 मल्टीप्लाइड पोजीशन लिखेंगे थर्ड, +3 ऐड करेंगे इज इक्वल टू 2 3 ज़ार 6 +3 9 आ जाएगा। ये देखें इधर 2 का डिफरेंस आ रहा है। फिर हम लिखेंगे A4, यानी कि फोर्थ टर्म जो है हमारे पास इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड 4 +3, ये हमारे पास आ जाएगा 4 2 ज़ार 8 और 3 11। इसी तरह लिखेंगे A5 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड 5 +3 इज इक्वल टू 10 +3 13। तो ये देखें इसमें भी 2 का डिफरेंस आ रहा है। फिर हम ऐसे डॉट डॉट लगा देंगे, हम nth टर्म फाइंड करेंगे, हम लिखेंगे an से मुराद है हमारे पास nth टर्म, यानी कि लास्ट वाली टर्म जो हम जनरल टर्म फार्मूला बनाना चाह रहे हैं। तो इज इक्वल टू लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड nth टर्म है, तो n से मल्टीप्लाइड कर देंगे, nth पोजीशन होगी इसकी, +3 ऐड करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2n +3। हमारे पास जो जनरल टर्म फार्मूला बन गया वो आ गया an इज इक्वल टू 2n +3। अगर हमें n की वैल्यू का पता हो कि अगर n इज इक्वल टू 20 है, तो फिर स्टूडेंट आप इस क्वेश्चन में जनरल टर्म फार्मूला को अंडरस्टैंड करें, nth टर्म पोजीशन उसको अंडरस्टैंड करें। इंशाल्लाह यू विल बी एबल टू डू दिस। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।